ज्ञानी जन कहते हैं कि जब तक हमारी पक्की धारणा और पक्का निश्चय नहीं होता कि देव अरिहंत गुरु निग्रंथ और दयामय धर्म एक है, तो देव अरिहंत वो है जो घाती कर्म रहित है, 13वें गुण स्थान वाले, 14वें गुण स्थान वाले। गुरु निग्रंथ जो कषायों की मंदता, कषायों की गांठें तोड़ रहे हैं, वो निग्रंथ गुरु और दया है हमारा धर्म। तो पहले हम समझेंगे कि व्यवहार सम्यक दर्शन के जो लक्षण है जो अरिहंतों महादेवों में आते हैं। पहला है व्यवहार सम्यक दर्शन में सम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा और आस्था, ये व्यवहार सम्यक दर्शन के लक्षण हैं। तो सम क्या है? बाहर में कषाय की मंदता, क्रोध, मान, माया लोग को मंद करते जावे परिणाम से, क्रूरता नहीं उसमें, कषाय की मंदता होवे। शत्रु और मित्र पर सम भाव रखा जाता है। बाहर का सम्यक दर्शन की बात करें, इस बाहर के सम्यक दर्शन में किसी भी देवी देवता की कोई मान्यता नहीं है। कोई भी हो जो संसारी देव है आदि, ये हमारा माता जी है, हमारा गोपा जी है, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। यहाँ देव एक ही निर्णय से हुआ है, देव अरिहंत है, जो वस्तु का स्वरूप समझाने देशना जिनकी निकलती है वे अरिहंत है। तो गुरु निग्रंथ और दया हमारा धर्म, अहिंसा हमारा धर्म है। अत उसके वो व्यवहार सम्यक दर्शन के लक्षण में पहला है सम, यानी बाहर में कषाय की मंदता, ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। संवेग, अंतरंग परिणामों में वैराग्य की तीव्रता होवे, संसार से मुंह मोड़े, संसार की ओर ज्यादा डूबा हुआ नहीं है, अंदर में भीतर की वैराग्य की तीव्रता होती है। और श्रावक वर्ग भी ये चिंतन करता है कि वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं परिग्रह रहित हो जाऊंगा, परिग्रह रहित, और वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं पंच महाव्रत धारण करूंगा, आदि आदि जो श्रावक के लिए जो बातें बताई है वो। तो अंतरंग परिणामों में सतत वैराग्य भाव कि मुझे राग द्वेष से मुक्त होना है, मुझे वो मार्ग पाना, वितराग मार्ग। तो बाहर के ये लक्षण जो बताया आपके पास है क्या? देखो, हम कई बार ऐसा कहते हैं कि हम स्थानकवासी है, हम स्थानकवासी हैं, हम मंदिर में नहीं जाते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। जो इतना ऊंचा मुंह करके बोलता है ना हम स्थानकवासी है, तो पहले तुम्हारे घर में कितने देवी देवता है वो देख लेना। कितने देवी देवताओं को तुमने इकट्ठा कर रखा है ना मालूम। हिंसक जिसके हाथ में तलवार है, ऐसी देवियां भी घर में रख बैठ रखी है। जहां हिंसा होती है उन मंदिरों में जाते हैं, पर अब कह दे कि भाई अपने जैन मंदिर वितरागता की प्रतिमा ना, हम स्थानकवासी है। तुम स्थानकवासी भी नहीं ना, मंदिरवासी भी नहीं, कहीं भटकी हुई आत्माएं हैं ये। तो निर्णय संकल्प हमारा पक्का हो कि देव एक ही है, वो भी परिचय के साथ मेरे कई जन्मों का पुण्य है जब देव अरिहंत के परिवार में आए थे और हम बार भटक रखे। दूसरी बात, संवेग, अंतरंग में परिणामों की वैराग्य की तीव्रता, संसार एवं इंद्रिय सुखों से उदासीनता, जैसे हमारे भरत महाराज, और आत्मीय सुख प्राप्त करने की तीव्र एवं उत्कृष्ट भावना, संवेग। तीसरा है निर्वेद, क्षणिक सुखों से उदासीनता। संसार का सुख क्षणिक है, शाश्वत नहीं है। कारण संसार का सुख बाहर के पदार्थों पर टिका है। बाहर के पदार्थ सदा आपके साथ रहेंगे ये नियम नहीं। हो सकता है पदार्थ रह गए और तुम चले गए, हो सकता तुम रह गए और पदार्थ चले गए, इसलिए वो क्षणिक है। संसार के क्षणिक सुखों से उदासीनता और शाश्वत सुख पाने का पुरुषार्थ। आगे संसार के स्वरूप को समझ
उससे विमुख हो जाना, आत्मलक्षी बनना, संसार के सुखों से उदासीन होकर विमुख बनकर आत्मलक्षी बनना, ये निर्वेद। अनुकंपा, जगत के दुखी जीवों के दुख को देखकर अपनी ओर से दया, करुणा, मंगल भावना, अनुकंपा जागे। खाली अनुकंपा नहीं, उसके साथ उनके दुख दूर करने का अपना सहयोग देवे। कि जो अनुकंपा है, बाहर में तो है तुम्हारी दया आदि सब कुछ, और फिर उनके दुख को दूर करने करने के लिए अपनी ओर से सहयोग देवे। खाली सहानुभूति नहीं, उस दुख को दूर करने में मैं कुछ कार्य करूं। समझो कोई आर्थिक स्थिति काफी परेशान में है और दुखी है, रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं, तो हमारा धर्म बनता है तो उनको सहयोग दो। तो तुम्हारे पास व्यवहार सम्यक दर्शन है, निश्चय तो बहुत दूर हो गया अभी। तो सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, और पांचवा लक्षण है आस्था। वो आस्था है अरिहंत देव। मेरे गुरुदेव कहते थे, अरिहंत देव को छोड़कर जप को जपे जाप। अरिहंत देव छोड़ के जाको जपे जाप। बेश्या घर को दी करो किन्ने के वे बाप। बेश्या के घर में कोई बच्चा है तो उसको कौन है उसका बाप क्या पता है। ऐसे ही अरिहंत एक ही देव है, बाकी नहीं। निग्रंथ गुरु एवं आगम वाणी। आगम वाणी में अहिंसा, दया, अनिकान, अपरिग्रह पर दृढ़ता, आस्था रखे। नौ तत्व एवं उनके स्वरूप, उसका लक्षण तथा फल पर पूर्ण आस्था रखना। तो सम्यकत्व, ये व्यवहार सम्यक दर्शन के लक्षण है। और भी है, जहां पर निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होना है तो पहले बाहर में 6 द्रव्य, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशस्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीव द्रव्य और काल, जीवास्तिकाय और काल द्रव्य, इन 6 द्रव्यों का ज्ञान आवश्यक है। 9 पदार्थ, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष आदि 9 पदार्थ। 7 तत्व, जिसकी चर्चा मैंने 2-3 दिन में कदा सतत की है, वो 7 तत्व। और उसके साथ यथार्थ स्वरूप का श्रद्धान करता है, जो यथार्थ जैसा है वैसा निज आत्मा के स्वरूप का अनुभव करता है, वो श्रद्धान पक्का है। तो व्यवहार सम्यक दर्शन बाहर में आवश्यक है, और निश्चय सम्यक दर्शन वो भीतर से खिलता है, शुद्ध ज्ञायक स्वभाव में से खिलता है। यहाँ पर ज्ञानी जन कहते हैं, यह व्यवहार ने का श्रद्धान और निश्चय आत्मा का श्रद्धान ही सम्यकत्व है। तो व्यवहार सम्यक दर्शन में 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, पंचास्तिकाय, 7 तत्वों पर जैसा वो स्वरूप है वैसा उसका अनुभवन करना, श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन का लक्षण। और ये व्यवहार सम्यक दर्शन का लक्षण है। और निश्चय सम्यक दर्शन जो आत्मा के श्रद्धान से होता है, निश्चय सम्यक दर्शन आत्म स्वरूप के श्रद्धान से होता है। तो आगमों में जो आत्मा का स्वरूप बताया है, उस स्वरूप के अनुसार सतत आगम अध्ययन करते हुए मनन चिंतन अनुभवन जो स्वरूप का करता है, निज स्वरूप का, निज आत्मा का जो स्वरूप है, जिसका श्रद्धान है, वो है व्यवहार निश्चय सम्यक दर्शन। आत्मा की अनुभूति, आत्म स्वरूप की अनुभूति। मेरी आत्मा कैसे, वो ज्ञान दर्शन वाला है, स्वभाव वाला है, और मैं त्रैकालिक शुद्ध ऐसा ज्ञायक स्वभाव हूँ। उस पर कर्मों के आवरण आया है, उसको हटाने का पुरुषार्थ होता है यहाँ पर। तो एक तो बाहर के सम्यक दर्शन के 5 लक्षण जिसकी हमने चर्चा की है।
सम्यक दर्शन, बाहर के सम्यक दर्शन के और भी लक्षण है कि 8 अंग सहित हो। 8 अंग, बाहर के सम्यक दर्शन के कह रही हूं अभी तो, 8 अंग सहित हो। वे है निशंकित, तत्वों में संशय नहीं करना, तत्वों में संशय या शंका न करें, और अपने शुद्ध अखंड जानने वाले स्वरूप यानी ज्ञायक आत्मा जो है उस स्वरूप का शुद्धात्मा पर निश्चल अनुभूति या श्रद्धान होता है। निष्कांक्षित, इस लोक परलोक संबंधी भोगों की आकांक्षा नहीं करना। पहले है तत्वों में शंका नहीं करना, दूसरा है निष्कांक्षित, इस लोक परलोक संबंधी भोगों की आकांक्षा नहीं करना। तीसरा है निर्विचिकित्सा, धर्मी जीवों साधुओं का जो शरीर प्रारब्धवश या उदयवश कर्मोदय से अत्यंत ग्लानि युक्त हो गया हो, अत्यंत ग्लानि युक्त हो जाने पर भी उनसे घृणा नहीं करना, मन में ग्लानिहीन भावना न करना, उनकी सेवा में सदा तत्पर रहना। ऋषभदेव भगवान जिन्होंने पूर्व भाव में 6 मित्र थे, जो जिन्होंने एक मुनिराज जिसके शरीर में कीड़े हो गए थे, सारे कोड़ फुटकर कीड़े हो गए थे, और जब ऋषभदेव की आत्मा पूर्व भाव में 6 दोस्तों ने मिलकर उस मुनिराज की वो दशा देखी और 6 ने निर्णय लिया दवा पानी। मुनिराज तो ध्यान में है अपने, और इधर बाहर में उन्होंने बिना ग्लानि किए हुए, बिना घृणा किए हुए उनके सारे शरीर की सेवा करो, सारे कीड़े निकाले। मुनिराज तो आत्म ध्यान में लीन है, पर बाहर का शरीर जो बिगड़ा हुआ था, रोगों से घिरा था, उसका वो सेवा के उत्कृष्ट परिणाम जो थे वही तो अगर तीर्थंकर के नाम कर्म बंद के लिए निमित्त पड़ा है। अमूढ़ दृष्टि, लौकिक चमत्कारों को देखकर अथवा भय से, लज्जा से, गौरव से या अन्य किसी कारण से वितराग मार्ग के अतिरिक्त अन्य मार्ग की ओर नहीं झुकना। औरों के चमत्कार देखकर जैन सभा वितराग मार्ग छोड़ देना, जैन जो संत अरिहंत गुरु निगंत आदि को छोड़ देना, जिन वाणी में रुचि नहीं, संतों के पास जाना नहीं, बाहर के चमत्कार दिखने लगे कि लोग दौड़ने लग जाते हैं। जिन शासन चमत्कार को धर्म नहीं मानता, और हमारे यहाँ चमत्कार दिखाने की गड़बड़ी हुई कि हमारा ज्ञान मार्ग रुक जाता है। जैसे उदाहरण आता है इतिहासों में, 10 पुरों का ज्ञान सीखने वाले स्थूलीभद्र ने अपनी बहनों को चमत्कार दिखाया एक सिंह बनकर, और 7वीं बहन ने वहां वो देखे वहां तो शेर बैठा है। 7वीं बहन ने जाकर भद्रबाहु स्वामी को कहा वहां तो मेरे भाई महाराज नहीं है, वहां तो शेर है। गुरु ने ज्ञान में देख लिया, ये चमत्कार दिखा गया, अब इसको अगला ज्ञान नहीं दिया जाएगा। कारण चमत्कार में उन्होंने जो प्रयोग किया, उन ज्ञान का प्रयोग किया, ज्ञान पचा नहीं पाए तो अगला ज्ञान उन्होंने मूल नहीं दिया, मूल दिया अर्थ नहीं दिया, बस वहां तक ही रह गया। हमारे यहाँ चमत्कार दिखाने का कोई अवसर नहीं। हाँ, धर्म ऐसा है जो चमत्कारिक है, जो आत्मा को परमात्मा बना देता है। ये कोई चमत्कार कम है? हम जैसों को आत्मा से परमात्मा का अनुसंधान करने की शिक्षा देते हैं, ये क्या कम? धर्म चमत्कारिक है जो दुखों से पूर्ण मुक्त कराता है। चमत्कार दिखाने के लिए हमारे यहाँ पे अवसर नहीं है। आजकल कई चतुर्विध संघ में कई योजनों को चमत्कार दिखाने की बड़ी चेष्टा की है, निज आत्मा का अपमान पर वितराग मार्ग का अपमान कर रहे हैं। और आगे उपगुहन, दूसरों के दोष को छिपाना, उनके गुण प्रकट करना, इससे विपरीत अपने गुण छिपाना और अपने दोष प्रकट करना, ये उपगुहन है। तो सम्यक दर्शन के 8 अंग सही जो बात है उसकी ये बात चल रही है। आगे वात्सल्य भाव, अन्य सम्यक दृष्टि या धर्मात्मा जो जीव है
उनको देखकर, उन जीवों को देखकर अंदर में रोम रोम खिलता है, हृदय खिलता है, रोम राशियां खिलती है। किसी त्यागी व्यक्ति सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को देखकर हृदय खिल उठना। प्रभावना, अगला, विवेक पूर्वक किसी प्रकार भी वीतराग धर्म का प्रचार प्रसार करना, यह है प्रभावना धर्म। आगे ये हुए 8। अब सम्यक दृष्टि 8 मद रहित होवे। सम्यक दृष्टि आत्मा 8 मदों से रहित होवे। ज्ञान का मद न होवे, ऐश्वर्य धन दौलत का मद न होवे, कुल का मद न होवे। कुल का मद क्या था? भगवान महावीर के जीव ने मरीचि के भूमि तो 82.5 रात ब्राह्मणी के कुछ में आए हैं। जाति का मद न हो। माता के वंश को जाति कहते हैं और पिता के वंश को कुल कहते हैं। बल मद, मैं अनंत बलधारी हूं, अनंत बल मुझ में है, इसका जो उन्होंने अहंकार किया है। तो बल मद भी न हो, रिद्धि मद न हो, धन और परिग्रह को महाभार इकट्ठा करके उसमें इकट्ठा होता है, मद नहीं करता। ठीक है, पूर्वोदय में मिला है, पुण्योदय में मिला है, इसका कोई मद नहीं होना चाहिए। रिद्धि मद, आगे है तप मद। सम्यक दृष्टि आत्मा है, तप का भी मद नहीं करना। आज तो लिस्ट बनाते हैं महाराज, आज तक मैंने इतना तप किया, सब गया सब गया। कारण तप के साथ जो मद जुड़ा, अहंकार जुड़ा, हमने इतने मांस खमण किए, हमने इतनी तेले किए, इतनी अठाइयाँ की, किसको गिना रहे हो? भूखे मर के तुमने जो काम किया खत्म हो गया, वो आत्मा भी भूखी रह गई, कुछ काम नहीं आया। तो यहाँ पर तप मद भी नहीं करना है। रूप का मद, सम्यक दृष्टि आत्मा को रूप का मद नहीं होता। सनत कुमार चक्रवर्ती ने रूप का मद किया, और जैसे शरीर का दर्शन, जो सुंदर शरीर था, वो जैसे सुंदर शरीर था तब तक तो एंड थी, पर जैसे ही उन्होंने सत्य स्वरूप को जाना और वहां से निकल पड़े तो 700 वर्ष तक 16 के 16 राज रोग उनके शरीर में थे। देवता ने आके कहा, उन्होंने साफ मना कर दिया, शरीर के रोगों को मिटाने की शक्ति तो मेरे पास भी है। मुंह में उंगली डाली और वहां थोड़ी लगा कर देखो, कंचन और निकाल। मुझे तो मूल रोग मेरी आत्मा के साथ जो रोग लगे हैं वो 5 रोग, मिथ्या व्रत, प्रमाद और कषाय, ये 5 रोग हैं। तो ज्ञानी जन कहते हैं न रूप का मद करे, या किसी का हम हिंदपान अंग देखे कम ज्यादा और उस चमड़े को देकर हंसी करना, मजाक करना, व्यंग कसना आदि आदि रूप मत करो। 7 भयों से रहित होना। 7 प्रकार के जो भय है, इस लोक का भय, परलोक का भय, आदान भय, अकस्मात भय, ये जो है इस लोक में भयभीत है। परलोक का भय है, मर करके परलोक में जाकर न मालूम किस गति में, किस क्षेत्र में जाऊंगा, ये परलोक का भय सताता है। मरण भय, मरण से मेरा नाश हो जाएगा, कितना दुख होगा, ये दुख। वेदना भय, रोगादि का कष्ट आने का भय, डरता है ये बीमारी क्या हो गया, थोड़ी फुंसी हो गई, थोड़ी छोटी सी गांठ हो गई, क्या है पता नहीं, क्या है क्या नहीं, ये भयभीत हुआ, ये सारे मिथ्यात्व के लक्षण है। वेदना आगे, अन्न रक्षा में अपना कोई रक्षक नहीं है, ऐसा जानकर भयभीत होना, मैं अकेला हूँ, क्या होगा, कोई आएगा, कोई कुछ करेगा, भयभीत है, मेरे पास कोई रक्षक नहीं, रात बेरात क्या करूँ। अगुप्ती भय, अपनी वस्तु के चोरी चले जाने का भय है कि मैंने इतना धन जीवन भर कमाया, कोई चोर न लूट ले जावे। तो खुद भी तो चोर है, दुनिया को लूटा है, वो तेरा भी दिन कोई और लूटेगा। आगे जाकर अकस्मात भय, अचानक कोई दुख उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा मन में भय भी 7 भयों से वो रहित होता है। तो ज्ञानी जन कह रहे हैं न 8 प्रकार के मद नहीं,
पुनः 7 प्रकार का भय भी नहीं, उसी के साथ भय से मुक्त, उसके बाद 8 मदों से मुक्त, उसी के साथ जो 8 प्रकार के जो प्रभावना बताई है, 8 अंग, इनसे रहित होता है। अब ये सम्यक दर्शन, बाहर का व्यवहार सम्यक दर्शन तो उत्कृष्ट होना ही होना है। अब निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? हमने इसमें सुना था ना, तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन। 7 तत्वों को द्रव्य गुण पर्याय सहित जान कर हे वाले को छोड़ा है, जानने वाले को जाना है, और प्राप्त करने को जो प्राप्त किया, जो मेरा त्रैकालिक शुद्ध स्वभाव, उसको प्राप्त करना है। तो ज्ञानी जन ये कह रखे हैं कि भाई आपको व्यवहार सम्यक दर्शन से अकेले से मोक्ष नहीं होता, उसके साथ निश्चय सम्यक दर्शन भी होना है। तो निश्चय सम्यक दर्शन जो प्रकट होता है वो आत्मा से होता है, और व्यवहार सम्यक दर्शन जो प्रकट होता है वो अरिहंतो महादेव जाव जीवम सुसौनो गुणो जिन पणतम तत्तम, ये सम्मत में गए। बाहर में देव गुरु धर्म के पक्का संकल्प, इसके अलावा कोई नहीं। कोई कितनी परीक्षाएं लेने आ जाए, मेरा संकल्प नहीं टूटे, मैं देव अरिहंत को ही मानूंगा। अरिहंत व्यक्ति नहीं है, आत्मा की एक प्रचंड शक्ति, एक अवस्था है। ऐसे 5 परमेष्टि के लिए ये कोई व्यक्ति धर्म नहीं है। जिन धर्म व्यक्ति परख नहीं है, गुण परख है। एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, जिसने अरिहंत अवस्था प्राप्त कर ली। जिस जीव ने वह अरिहंत पर है, जिसने सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली वह सिद्ध अवस्था। ये पर्याय है, अवस्थाएं हैं, ये आत्मा की अवस्थाएं हैं। और ये धीरे धीरे नीचे से ऊपर जाते 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 पंचम गति को प्राप्त करे है। तो अब निश्चय सम्यक दर्शन के लिए जो प्रभु ने बात रखी है कि निश्चय सम्यक दर्शन क्या है, तो निश्चय सम्यक दर्शन में पहला है उपशम संकेत। 8 कर्मों का जो थोपड़ा है, कर्म प्रकृतियां, उसका ज्ञान होना चाहिए। उसमें मोहनीय कर्म की क्या क्या प्रकृतियां, कारण वो इस पर टिका हुआ है। मोहनीय कर्म की कुल अनादि मिथ्या दृष्टि के पास, यानी जिसने आज तक सम्यक दर्शन नहीं पाया, ऐसा अनादि मिथ्या दृष्टि अगर जीव है, उसके पास मोहनीय कर्म की मात्र 26 प्रकृतियां होती है। वो 26 प्रकृतियां कौन सी है तो बता रही हूं। पहले मोहनीय कर्म के 2 भेद है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। फिर चारित्र मोहनीय के 2 भेद है, चारित्र कषाय मोहनीय और नो कषाय चारित्र मोहनीय, ये 2 है। अब यह 26 वाले की बात कर रही हूं, तो दर्शन मोह के एक मिथ्यात्व प्रकृति उसके पास है। कारण आज तक जिस जीव ने सम्यक दर्शन, जो मोक्ष मार्ग का सम्यक दर्शन नहीं पाया, एक बार भी नहीं पाया है, उसके बाद 26 प्रकृतियां हो गए हैं। तो 2 कौन से नहीं हो गए, इसके साथ आगे बता रही हूँ। तो 26 वह है जो, तो एक दर्शन मोहनीय की एक प्रकृति है। अब कषाय चारित्र मोहनीय की 16 है। अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ, अप्रत्याख्यानी क्रोधमान मायालोभ, प्रत्याख्यानी क्रोधमान मायालोभ, संज्वलन क्रोधमान माया और लोभ, ये हुई 16। और 9 कषाय चारित्र मुखन की 9 प्रकृतियां है। वो जो 9 प्रकृतियां है, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा यानी घृणा, और पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, ये कषाय, ये चारित्र की प्रकृतियां है। तो दर्शन मोहनीय की एक है, तो 16 और ये 9, 25 और दर्शन मोहनीय के एक मिथ्यात्व, ये हुए 26 प्रकृतियां। जिस जीव ने एक बार भी निश्चय सम्यक दर्शन पाया ने, आत्मा की अनुभूति हुई, स्वरूप की, आत्मा स्वरूप की हल्की सी अनुभूति हुई, और वो 4थे गुण स्थान में आया है। 4थे गुण स्थान में
तो वहां पर चौथे गुण स्थान पर आया कुछ समय के लिए। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को जब पहली बार कोई निश्चय सम्यक दर्शन होता है तो नियम से उपशम संकेत होता है पहली बार। तो निश्चय से जो पहली बार उपशम संकेत हुई है वहां उसने 5 प्रकृतियों को उपशमन किया, यानी दबाया है, मिटाया नहीं, दबाया है। जैसे अंगारे पर राख आई है तो वो 5 प्रकृतियां है, मिथ्यात्मोहनीय और अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। अनंत अनुबंध यानी अनंत संसार का कारण। इन 5 प्रकृतियों का पहली बार उपशम किया है, उसको कहते हैं प्रथम उपशम संकेत। प्रथम उपशम संकेत। और वो पुनः गिरता है, उसकी स्थिति अंतर्मूर्ति की है, ज्यादा नहीं। अंतर्मूर्त यानी जगन्य 2 समय, उत्कृष्ट 48 मिनट से 2 समय कम, बाकी बीच के सभी आ गए। तो जगन्य 2 समय, बीच वाले मध्यम और उत्कृष्ट 48 मिनट में 2 समय कम, वो उत्कृष्ट अंतर्मूर्त। तो अंतर्मूर्त के साथ वो संकेत के जो परिणाम आए उस परिणामों से गिरता गिरता पुनः पहले में आ गया, पहले में आ गया। अब उस जीव के पास मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां तैयार हो गई। कैसे हुई कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उपशम संकेत प्राप्त किया। अब वो उपशम संकेत से नीचे गिरता गिरता आया है, पर चौथे गुण स्थान के संस्कार उसके पास है। उसके सत्ता में मिश्र दृष्टि और संकित मोह दृष्टि, ये 2 प्रकृतियां और जुड़ गई। अनादि वाले के पास एक ही प्रकृति थी, मिथ्या, पर जीव ने जब सम्यक दर्शन प्राप्त करके नीचे आया है, सम्यक दर्शन प्राप्त के परिणामों से पहले गुण स्थान में आ गया, उसके पास सत्ता में आत्मा में पड़े है, उस समय पहले गुण स्थान में है। तो सत्ता में तो 28 के 28 प्रकृतियां हैं, पर उदय में उस समय एक मिथ्यात्व होता है, एक मिथ्यात्व ही उदय में होता है। मिश्र और संकित मोहनीय ये सत्ता में पड़ी हुई है। तो जब जीव दोबारा उपशम संकित करता है, प्राप्त करता है, तो 7 प्रकृतियों का उपशम होता है। तो दर्शन मोहनी की 3, मिथ्या, मिश्र और संकित मोहनीय, इसकी चर्चा आगे होगी। तो ये 3 और अनंतानुबंधी 4, इन 7 को दबाता है यानी उपशम करता है। यह है द्वितीय उपशम संकेत। ये उपशम संकेत जिसकी चर्चा 2 प्रकार से की। पहले वाले ने 5 प्रकृतियां दबाई है, दोबारा जब पुनः उपशम संकेत होता है तो 7 प्रकृतियां। अब आगे चर्चा कर ये हुई उपशम संकेत। अब है क्षयोपशमिक संकेत। अब ये क्षयोपशमिक संकेत क्या है? जो 7 प्रकृतियां हैं, दर्शन, त्रिक और अनंतानुबंधी, इन 7 प्रकृतियों में से कुछ प्रकृतियां दबावे यानी उपशम करे, कुछ प्रकृतियों को क्षय करे यानी निकाल दे, खत्म कर दे जड़ से। कुछ प्रकृतियों का, कुछ प्रकृतियों के कुछ कुछ परमाणु, कुछ कुछ पूरे कर्मण वर्गणा नहीं, सम्यक मिथ्यात्व के पूरी नहीं था। कुछ दबाई है, कुछ क्षय की है यानी दो नीचे दब गई है, और कुछ बाहर निकल गई, खत्म हो गई, और एक संकित मोहनीय का उदय होता है। इन संकित मोहनीय में वो जीव कहता है, शांतिनाथ जी साता करे, पारसनाथ जी परचो पुरे है। ये संकित मोहनी संकित है, पर ये अशुद्ध संकित है, संकित। कारण कोई पार्श्वनाथ साता करे न कोई महावीर जी पहुंचावे, कोई कुछ नहीं करे। हाँ, उनके सानिध्य में बैठकर वे मार्गदर्शक है हमारे लिए, मग्ग दयाणम। इसलिए देव गुरु धर्म की आवश्यकता है। वे मार्गदर्शक है, वे गाइडेंस कर रहे हैं, इसलिए हमारे महान है। बाकी शांतिनाथ जी ने, पारसनाथ जी थाने मोक्ष नहीं पहुंचावे। मोक्ष जाना है तो आपका अपना पुरुषार्थ विधि पूर्वक जो गुरुओं ने दिया है, आगमों ने दिया है, तीर्थंकर के द्वारा, देशना के द्वारा जो मिला है, उन जो भी बता रहे मार्गदर्शक है, गाइड है, इसलिए हम गुरु के रूप में उनको मानते हैं। पर वे मार्गदर्शन जो क्या, उसका प्रयोग मुझे करना है। हम कहते शांतिनाथ जी साता करे, यही तो अज्ञानता। सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन पण है दूषित।
ये सम्यक दर्शन भी मोक्ष के लिए कार्यकारी नहीं है, पर है शायद संकेत। उपशम संकेत भी मोक्ष के लिए कार्यकारी नहीं है, फिर भी उसके पास वो सम्यक दर्शन का अनुभवन है, सत्ता में है। उपशम संकेत उदय में है, बाकी प्रकृतियां पड़ी। अब तीसरी जो क्षायक संकेत है, ये जो क्षायक संकेत है ये भी साथ पर ही चल रही है। तो दर्शन त्रय की 3 प्रकृतियां और अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियां, ये 7 प्रकृतियों का जड़ मूल से खत्म कर देता है, क्षय कर देता है। जड़ मूल से 7 को ही खत्म कर देता है, दबाता भी नहीं और कुछ निकालता नहीं, पूरी की पूरी निकाली है। जिसने 7 प्रकृतियों का पूर्ण रूप से क्षय कर दिया है, वो है क्षायक संकेत। और ये क्षायक संकेत, ये निर्मल संकेत जो मोक्ष मार्ग के लिए जो पहला कारण है, सम्यक दर्शन। तो ये सम्यक दर्शन, वो क्षायक सम्यक दर्शन, क्षायक सम्यक दर्शन के साथ जीव आगे जब पुरुषार्थ करता है, मोहन्य कर्म की जो चारित्र मोह की अन्य प्रकृतियां है उसको मिटाने के लिए जीव पुरुषार्थ करता है, यानी सम्यक चारित्र की तैयारियां। यहाँ क्षायक संकेत, दर्शन शुद्ध है, मोक्ष मार्ग का क्षायक संकेत है कारण, और ज्ञान भी सम्यक है पर अल्प ज्ञान कहा जाएगा। क्षायक संकेत के पास उसको सम्यक ज्ञान है पर वो पूर्ण नहीं, अल्प ज्ञान कहते हैं इसको। पूर्ण ज्ञान तो जब केवल ज्ञान होगा तब वो पूर्ण ज्ञान होगा। तो ज्ञान सम्यक हुआ, यानी आगमों में जैसे जैसे आगमों से, अरिहंतों से या गुरु से, निग्रंथ गुरुओं से हमने जो कुछ जाना और प्रैक्टिकली प्रयोग किया, उस जीव ने एक क्षायक संकेत पाई है। पर याद रखना, अनादि मिथ्या दृष्टि पहल जब सम्यकत्व होता है तो नियम से उपशम संकेत 5 प्रकृतियों, दोबारा उपशम संकेत हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, शायद सम्यक संकेत हो सकता है, और उसके आगे क्षायक संकेत भी हो सकता है। पर अनादि वाले के पास उपशम संकेत ही आएगी, फिर जीव का जब पुरुषार्थ जागेगा तो ये शायद। अब उपशम संकेत जिसने पाई है, वो उपशम संकेत जीव संसार में तब तक रहता है जो अनादि का अंत किया। अब उसका जो मोक्ष जाने का कालमान कितना रहा है, तो उत्कृष्ट है अर्ध पुद्गल परावर्तन। अर्ध पुद्गल परावर्तन इतना काल बाद, इसके पहले भी जा सकता है, पर उत्कृष्ट काल संसार में रहने का कुछ पल्यों का संख्यात भाग छोड़कर अर्ध पुद्गल परावर्तन। अब अर्ध पुद्गल परावर्तन किसको कहते हैं? तो ज्ञानी जन कहते हैं कालचक्र जो 20 कोटा कोटि सागरोपम का है, अवसर्पणी काल 10 कोटा कोटि का, और उत्सर्ग